हेलोजनेशन ऑफ अल्केन में क्या हो रहा था, कोई ना कोई हेलोजन एटम रिप्लेस कर रहा था, कोई ना किसी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा था। ठीक है, हो रहा था रिप्लेसमेंट। तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज हुआ? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज हुआ था। तो उसको हम कह रहे थे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हेलोजनेशन ऑफ अल्केन में क्या यूज हो रहा था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। वैसे ही सब्स्टिट्यूशन में और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? या तो इलेक्ट्रोफाइल भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक अरोमैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक अरोमैटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल इसमें सब्स्टिट्यूट करेगा। जैसे फ्री रेडिकल हेलोजनेशन या फ्री रेडिकल में क्या हो रहा था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट कर रहा था। इलेक्ट्रोफिलिक अरोमैटिक सब्स्टिट्यूशन, इसको शॉर्ट में ऐसे EAS भी लिखा हो सकता है या सिंपली कभी कभी इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी लिखा हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेम से ही क्लियर है किसका सब्स्टिट्यूशन होगा, किसी ना किसी का सब्स्टिट्यूशन होगा। और क्या सब्स्टिट्यूट करेगा उसको? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, और जनरली ये रिएक्शन अरोमैटिक कंपाउंड्स में ऑब्जर्व की जाती है, इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड है अरोमैटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जैसे अल्काइल ग्रुप के लिए क्या सिंबल यूज होता है? आर। आर अपना क्या है? अल्काइल ग्रुप करता हूं। वैसे ही अराइल ग्रुप अगर है, अराइल ग्रुप सबको पता है, अरोमैटिक रिंग से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो क्या बन जाएगा? अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप को लिखा जाता है AR। AR अगर कहीं पे लिखा है, जैसे बेंजीन हो सकता है, बेंजीन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है जनरली फिनाइल ग्रुप को, तो मैं ऐसे AR लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको क्या पढ़ना है? अराइल ग्रुप है। RH क्या होता है? अल्केन। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूँ। RH क्या है अपना? अल्केन है। तो सिमिलरली ARH अगर है, जैसे बेंजीन को मैं क्या कह सकता हूँ? ये इनको कहते हैं अरीन्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इसमें मैं कर देता हूँ बेंजीन। बेंजीन में AR का मतलब क्या होगा? बेंजीन के लिए AR का मतलब, AR क्या होगा बेंजीन के लिए? फिनाइल ग्रुप होगा। फिनाइल के साथ ही हाइड्रोजन कंबाइन करोगे तो बेंजीन बनेगा ना। तो जनरली अरेंज को या अरोमेटिक कंपाउंड्स को इस वे में लिखना है। ठीक है, ARH। क्लियर है? जैसे R मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, वैसे AR मतलब अराइल ग्रुप होता है। RH जैसे अल्केन है, वैसे ARH क्या है? अरीन है। ठीक है, अरीन मतलब कोई भी अरोमेटिक कंपाउंड को अरीन कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? जैसे यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, जनरल रिएक्शन किस वे में होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। AR है, H जो है अपना, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ E का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इसको किसी के साथ कंबाइन कर देता हूँ। ठीक है, E प्लस, जनरली E प्लस क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसके इलेक्ट्रॉन मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो इधर क्या आया? E प्लस A माइनस। तो ये जो E प्लस अपना इलेक्ट्रोफाइल है वो रिप्लेस करेगा यहाँ से H प्लस को। ठीक है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बनेगा AR E प्लस ने रिप्लेस किया H प्लस को, H प्लस और A माइनस मिलके क्या बन जाएगा? HA। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन को क्या किया है? रिप्लेस किया है या सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो ये रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक अरोमैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें कंडीशन क्या होगी? ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरली तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, मेनली ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, या फिर अगर पॉजिटिवली चार्ज नहीं है तो उसके किसी ना किसी एटम पे हाई अमाउंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, या तो डायरेक्टली पॉजिटिवली चार्ज होगा इलेक्ट्रोफाइल, या फिर
किस टाइप का होगा, जिसपे हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी ना किसी एटम पे, हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कर देता हूँ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस वे में अपना इलेक्ट्रोफाइल होगा और वो अटैक करेगा एरोमेटिक रिंग पे और एक H+ को रिमूव कर देगा। पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स नोट करो इसमें। ये जनरल रिएक्शन लिखो और कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे मैं बेंजीन रिंग लूँ, ARH की जगह मैं बेंजीन रिंग भी ले सकता हूँ। जैसे अपना ये बेंजीन है, बेंजीन की मैं रिएक्शन करता हूँ, ऐसे EA एक इलेक्ट्रोफाइल रहेगा E+, EA कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये E+ कहाँ पे आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन की जगह एक हाइड्रोजन से को रिप्लेस करो E से, इलेक्ट्रोफाइल से, और साथ में क्या बनेगा, HA फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? इस वे में रिएक्शन होगी। क्यों होती है ये रिएक्शन और कैसे होती है ये भी देखते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट्स लिखो। द इलेक्ट्रोफाइल E+ आर इधर, चाहे तो बाद में नोट करो, लिखो। द इलेक्ट्रोफाइल्स E+ आर इधर अ पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रोफाइल E+ आर either a positive ion or some other electron deficient species, are either a positive ion or some other electron deficient species with a large partial positive charge, positive ion or some other electron deficient species with a large partial positive charge. Next point, electrophile attacks benzene ring, electrophile attacks benzene ring and replaces one of the hydrogen atom. Electrophile attacks benzene ring and replaces one of the hydrogen atom. तो इसमें किस किस टाइप की रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में? मेनली 5 टाइप्स की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 टाइप्स में जैसे एक ही साथ बताता हूँ, हर एक टाइप अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की रिएक्शंस होती है। 5 टाइप्स की रिएक्शन है। बेंजीन लेता हूँ यहाँ पे, स्टार्टिंग में पढ़ेंगे बेंजीन के लिए, फिर आगे और भी देखेंगे बेंजीन के अलावा अगर कुछ डिफरेंट कंपाउंड आता है तो उस केस में क्या करना है वो भी देखेंगे आगे, ठीक है। बेंजीन में सबसे पहले आता है, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है इसमें, हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। तो इसमें यूज होता है कोई ना कोई हैलोजन होगा X2 एंड विथ Fe लिखा होगा या फिर FeX3 लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे X जनरली क्या होगा, जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, इधर प्रोडक्ट बनता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा XX से, ठीक है, और साथ में X2 में से अभी एक X इधर आया और एक हाइड्रोजन कम हुआ है तो साथ में आ जाएगा HX। इसको कहते हैं हैलोजनेशन, हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हो सकती है। सेकेंड, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सेकेंड पॉसिबिलिटी है, इधर लिखा रहेगा नाइट्रिक एसिड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इसमें करना है तुम्हें नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सेकेंड रिएक्शन का नेम है नाइट्रेशन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है नाइट्रो ग्रुप से, NO2 से। ये है अपना नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉसिबिलिटी है SO3, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मतलब ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें SO3 एडेड है, और यहाँ पे आता है साथ में H2SO4, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड SO3 इन H2SO4। इससे होता है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इधर बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। इसका चाहे तो नेम भी लिख देता हूँ, इनका तो नेम तुम्हें पता ही है, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन आएगा, ठीक है।
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन को कहते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन। एंड नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट दो टाइप साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड है, इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। दो टाइप की रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे आर करता हूँ मैं और एक्स करता हूँ, ठीक है। अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड है ये, अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और AlX3। इसमें भी मेनली क्लोरीन या ब्रोमीन यूज होता है। इससे बनता है बेंजीन होगा और इधर आ जाएगा आर ग्रुप, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बाद में बताता हूँ। तो ये अपना अल्काइल ग्रुप आ जाएगा बेंजीन पे, इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप आया तो क्या रहेगा रिएक्शन का नेम, हेलोजन आया तो हेलोजनेशन, नाइट्रो ग्रुप तो नाइट्रेशन, सल्फो ग्रुप तो सल्फोनेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइल ग्रुप तो अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट साइंटिस्ट के नेम है, अल्काइलेशन। एंड नेक्स्ट फिफ्थ टाइप, इधर करता हूँ फिफ्थ टाइप, बेंजीन है फिफ्थ टाइप। इसमें देखो यूज होता है आर असाइल क्लोराइड या असाइल ब्रोमाइड यूज होता है। जनरली असाइल क्लोराइड यूज होता है, एक्स कर देता हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ AlX3। तो इसमें फॉर्म होता है, बेंजीन पे आ जाएगा असाइल, असाइल क्लोराइड में से ये वाला ग्रुप, असाइल ग्रुप इधर लेना है, इधर आ जाएगा ये CO और R, ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये असाइल ग्रुप आया इधर तो असाइलेशन रिएक्शन। तो ये 5 पॉसिबिलिटीज है, हर एक रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म भी बताता हूँ, मैकेनिज्म जनरल मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर रिएक्शन में अगर रिक्वायर्ड होगा तो कुछ पार्ट बताऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और इसका जनरल मैकेनिज्म क्या है। सब रिएक्शन में सेम मैकेनिज्म फॉलो होता है, पांचों के पांचों रिएक्शन में सबका मैकेनिज्म सेम ही है, बस इसमें इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल जनरल E+ लूँ तो बस तुम्हें क्या करना है, किसी भी रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म लिखना हो तो इस E+ को जिस भी मतलब अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे उससे बस रिप्लेस करना है, मैकेनिज्म सबका सेम ही होगा। तो मैं बताता हूँ जनरल मैकेनिज्म क्या है और जनरली कौन से स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होती है। स्टेप्स में पहला स्टेप जो है, स्टेप्स में लिखता हूँ, पहला जो स्टेप है वो नेसेसरी नहीं है, कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली भी प्रेजेंट होता है या फिर कभी कभी जनरेट भी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है ये है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल E+। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली भी प्रेजेंट होगा, कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो ये मैकेनिज्म में नहीं आएगा या फिर इसका मैकेनिज्म अलग कंसिडर करेंगे। सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन का मेन मैकेनिज्म होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मेन मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। उसमें फर्स्ट स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मैकेनिज्म का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एंड सेकेंड, सब्स्टिट्यूट अगर करना है, सेकेंड मतलब सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप, मैकेनिज्म ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जनरली ये होता है H+। जनरली क्या, हर एक मेंस में अगर क्वेश्चन आया है तो उसमें तो हमेशा H+ ही होगा। 1-2 बार
एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आया है जिसमें H प्लस के अलावा और भी कुछ रिमूव हुआ है, ठीक है। जैसे आगे बढ़ेंगे उसका आइडिया तुम्हें लग जाएगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, E प्लस का अटैक करना है और H प्लस रिमूव कर देना है। इन दो स्टेप में तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें मैं मैकेनिज्म लिखता हूं, जनरल मैकेनिज्म करता हूं, जनरल मैकेनिज्म। जनरल मैकेनिज्म के लिए पहले तो जनरल रिएक्शन भी होनी चाहिए। जनरल रिएक्शन में लेता हूं सिंपली बेंजीन लेता हूं, बेंजीन की रिएक्शन में करता हूं इलेक्ट्रोफाइल Ea के साथ, जिससे E प्लस अपना इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E आएगा और H प्लस जो रिमूव हो गया है उसको मैं लिख देता हूँ A के साथ H यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म में पहला स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। E प्लस या तो डायरेक्टली लिखा होगा या फिर E प्लस जनरेट भी अगर करना है तो बस क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो। तो ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है ये नेसेसरी नहीं है। मैकेनिज्म दो स्टेप में कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली भी तुम यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टेप 1 करता हूँ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 1 मैकेनिज्म का पहला स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। बहुत अच्छे से समझो इसे, बहुत इजी है। देखो बेंजीन ड्रॉ करता हूँ। बेंजीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। तो ये क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है ना, किसको डोनेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको यहाँ पे डायरेक्टली E प्लस को भी कर सकता है या फिर मैं E प्लस को इधर जनरेट कर देता हूँ, जो कि ज़्यादा करेक्ट वे है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता हूँ तो इधर क्या आया, E प्लस या फिर इलेक्ट्रोफाइल को। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, ये इसको ऐसे डोनेट करता हूँ। तो इसका क्या होगा, एक कार्बन पे बॉन्ड फॉर्म होगा तो दूसरे कार्बन पे क्या आएगा, दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने लेके इधर बॉन्ड फॉर्म किया E के साथ इस कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं। इसका इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अगर यूज हो रहे हैं तो इसका तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, +1 चार्ज आएगा। तो इससे फॉर्म होगा, अच्छे से समझ लो, बहुत इजी है। इधर आ गया, ये दो इलेक्ट्रॉन से इधर E के साथ बॉन्ड फॉर्म हुआ, E के साथ बॉन्ड, इधर A माइनस को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, या फिर A माइनस कहीं और ड्रॉ करता हूँ। A माइनस रिमूव हो गया है इधर से, या -A माइनस कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड वैसे ही है, ये वाला बॉन्ड ऐसे ही है। इधर का इलेक्ट्रॉन कम हुआ, पाई बॉन्ड का एक, तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट यहाँ पे और एक बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ भी होगा ही ना। हाइड्रोजन तो इधर भी है, ये मैंने शो नहीं किया है। क्लियर है ये। इसमें भी क्या पॉसिबल है, रेजोनेंस हो सकता है, हो सकता है या नहीं। पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, तो इसके मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं अरेनियम आयन। ये जो फॉर्म होता है इलेक्ट्रोफाइल पे, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के बाद ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है इसको कहते हैं अरेनियम आयन। चाहे तो इधर लिख देता हूँ अरेनियम आयन, या इसका और एक नेम है, इसको कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अरेनियम आयन का तो लॉजिक समझ में आ रहा है। अरीन मतलब क्या होता है, ऐसे बेंजीन। अरेनियम में पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो उसको क्या आता है, ऐसे ईएम से एंड होता है, अरेनियम आयन। नेक्स्ट नेम आता है इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों नेम होगा, सोच के बताओ थोड़ा। क्योंकि इसमें नया एक इलेक्ट्रोफाइल का क्या हुआ, नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। ये वाला क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, ऐसे नेम है। नेक्स्ट, अभी ये अरेनियम आयन अरोमेटिक है या नॉन अरोमेटिक है? अरेनियम आयन अरोमेटिक है या नॉन अरोमेटिक है? नॉन अरोमेटिक होगा। यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बन का? sp3 है, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। तो ये क्या है अपना? नॉन अरोमेटिक है। यहीं पे अगर मैं सब लिखूं, ठीक है, लिख देता हूं मैकेनिज्म के लिए और देखा जाएगा, कहीं और लिखता हूं, नॉन अरोमेटिक है। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन अरोमेटिक है ये। नेक्स्ट, इसके मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर अपना कुछ इस वे में होगा, इधर है एक ई, इधर है ए। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता हूं तो इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर आएगा पाई बॉन्ड। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता हूं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं उसका आइडिया तुम्हें बिल्कुल अच्छे से है। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट करो तो इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर ए कहाँ से आ गया? एच है ये। नेक्स्ट, ये एक पाई बॉन्ड, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए तो इधर आ गया पाई बॉन्ड, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? और कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? तीन इसके मेनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसी का मैं क्या कर देता हूँ, एक रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर देता हूँ। रेजोनेंस हाइब्रिड अपना कुछ इस वे में दिखेगा, इधर है ई, इधर है ए, इधर देखो, इधर आ रहे हैं अपने ये वाले बॉन्ड्स, दोनों बॉन्ड सिग्मा ही है हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो इधर रहेंगे ये सिग्मा ही। बाकी ये बॉन्ड क्या रहेंगे? पार्शियल रहेंगे। इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? इसके ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे, इधर आएगा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ये होगा अपना रेजोनेंस हाइब्रिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ये रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड फॉर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्लियर है सबको? हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है भी सिंपल, हर एक स्टेप पे इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है कि कौन सा करेक्ट है, तो सब इनकरेक्ट ड्रॉ किया है, एक ही करेक्ट ड्रॉ किया है, तुम इजीली पहचान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अभी स्टेप क्या है? ये अपना फॉर्म हो गया, अरेनियम आयन फॉर्म हुआ जो कि नॉन अरोमेटिक है। नॉन अरोमेटिक, अभी ये इनिशियली स्टेबल था अरोमेटिक, बीच में नॉन अरोमेटिक बना है। नॉन अरोमेटिक रिलेटिवली क्या होगा? कम स्टेबल होगा। तो इसकी एनर्जी क्या है? कम स्टेबल मतलब ज्यादा है। पहला स्टेप जो होता है वो हाईली एंडोथर्मिक आता है। ठीक है, इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम भी मैं ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट स्टेप इज हाईली एंडोथर्मिक। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में भी क्या होगा? यहाँ पे H है, हाइड्रोजन। सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है? रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल करना है। H प्लस को मुझे रिमूव करना है। तो सेकंड स्टेप का मैं मैकेनिज्म इधर लिखता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। स्टेप 2 इज रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, या यहाँ पे मैं डायरेक्टली H प्लस कर देता हूँ। H प्लस को रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल H प्लस। H प्लस को रिमूव करने के लिए मैं इसमें से कोई भी एक यूज करो, मैं यूज करता हूँ ये वाला स्ट्रक्चर यूज करता हूँ। ठीक है, इधर से स्टार्ट किया, इधर पे एंड किया, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करता हूँ। कोई भी एक स्ट्रक्चर, ये वाला यूज नहीं किया जा सकता मैकेनिज्म में, चाहे ये यूज करो या फिर ये यूज करो। ये भी करना है तो इसमें और भी तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। सिंपली ये यूज करता हूँ, इधर है प्लस, इधर है बॉन्ड, ये बॉन्ड, इधर एक E और इधर है H। H प्लस रिमूव करना है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इधर ऐसे डोनेट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, ब्लैक मार्कर नहीं दिख रहा है, यहीं से इसी से डोनेट करता हूँ। इसके 2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं? ये इलेक्ट्रॉन मैं क्या करता हूँ? इधर डोनेट करता हूँ और A माइनस अपने इलेक्ट्रॉन इस H को देगा।
तो यहाँ पे रिमूव क्या हुआ, हाइड्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, तो ये क्या बना, H+ बन गया। H+ को अभी रिमूव करने के लिए कोई ना कोई रिएजेंट ऐसे यूज करना पड़ेगा, बेस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन अगर इधर आते हैं तो इधर क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ये ई तो ई के जैसे ही है, इधर एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इस पे अभी पॉजिटिव चार्ज था, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो न्यूट्रल बन गया, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करके इनके बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ये क्लियर है, इधर फॉर्म हो जाएगा एक पाई बॉन्ड और साथ में यहाँ पे H+ रिमूव हो गया है, ये H है। तो यहाँ पे ये नया अपना क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन गया। इलेक्ट्रोफाइल ने इसको H+ को सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये बन गया सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्लियर है मैकेनिज्म, सिंपल है। मैकेनिज्म सिर्फ ड्रॉ करने के लिए तो तुम्हें बस इतना ही करना है, ये इलेक्ट्रॉन E को ड्रॉ करो, नेक्स्ट ये H के इलेक्ट्रॉन इधर ड्रॉ कर दो, ड्रॉ मतलब डोनेट कर दो। 2 स्टेप में मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया है। तो ये दोनों स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है कौन सी स्टेप इसमें रेट डिटरमाइनिंग होगी? फर्स्ट, क्यों? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इसलिए उसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। सेकेंड में एरोमेटिसिटी वापस से क्या हो गई, गेन हो गई, ये नॉन एरोमेटिक से वापस एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अभी तुम बस इतना नोट करो, वर्ड्स में सब पॉइंट्स में लिखवाऊंगा। इस अरेनियम आयन को और एक नेम है, इलेक्ट्रॉन इसके डीलोकलाइज्ड है, तो इसको कहा जाता है अ डीलोकलाइज्ड साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल कैटायन। साइक्लोहेक्सेन डाइइनाइल कैटायन, अ डीलोकलाइज्ड साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल कैटायन भी कहा जा सकता है। सिंपली तुम्हें क्या कहना है, अरेनियम आयन कहना है, और कहीं पे अगर लिखा है सिग्मा कॉम्प्लेक्स तो उसका भी मतलब यही है, ठीक है। तो बस नेम याद रखो।